विलो क्रीक की शांत गावगलियों में, जहां सूर्य के किरणों ने प्राचीन बरगद के पत्तों के माधुर्य में नाचा और हंसी ध्वनि मैदानों के बीच गूंज रही थी, एक लड़का नाम का ईथन निवास करता था। उसका बचपन निर्मित किया गया था निर्दोषता और आश्चर्य से, प्रत्येक दिन एक नया खोज का इंतजार करते हुए। लेकिन हंसी और धूप के बीच वहां एक छाया छिपी हुई थी, एक घटना जो ईथन के जीवन को वर्षों तक छाया में डाल देगी। एक सुंदर गर्मी के दिन जब ईथन की दुनिया का अंत हुआ, वह और उसका सबसे अच्छा दोस्त जेक जंगलों की घनी जंगलों की खोज कर रहे थे। उनकी कल्पना गुप्त कहानियों और भूले हुए रहस्यों से आग लगाई रही। उनकी हंसी पत्तों की रुस्ती से मिली जब उन्होंने एक पुराने टूटे फूटे केबिन को पाया जो जंगल के गहराई में छिपा हुआ था, एक पुराने युग की रिलिक। बंद केबिन के रहस्य के आकर्षण में आए ईथन और जेक चिंगारी की दरार खोलते हुए अंदर चले गए। हवा गंधयुक्त थी और उनके लिए वहां का मंद अंधेरा एक भूत से भी बुरा था। जब वे और आगे चले गए तो उनकी आंखें एक दृश्य पर गिरी जो उनके बाद में उन्हें जिंदा रहने के लिए सजग रखेगा। केबिन के कोने में टूटे फूटे खिलौने और कपड़े लेटे थे, उन बच्चों का एक मौन साक्षी जो कभी इस जगह को अपना घर कहते थे। लेकिन वह लाल रंग के शब्द जो दीवारों पर लिखे गए थे, वहां एक ठंड लहराई, हमें बचाओ। भय से जमे हुए ईथन और जेक केबिन से भागे, उनके दिल धड़कने लगे। वे कभी नहीं बोलने का वायदा किया, लेकिन याद एक भूत की तरह थी जो उनके प्रत्येक कदम को पीछा कर रहा था। वर्षों के साथ ईथन ने अपनी पीड़ा को अपने अंतरात्मा में गहराई में दफन करने का प्रयास किया, लेकिन यह वहां छुपा नहीं रहा। रात के सपने उसकी नींद में आते रहे और वह बार बार तोड़ी हुई केबिन की ओर खिंचा चला गया, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर जवाब खोजते। जब उसने हाई स्कूल पहुंचा तो आखिरकार ईथन ने अपनी पीड़ा का सामना करने का साहस पाया। उसने अपने मार्गदर्शक से सहयोग लिया, अपने दिल को और आत्मात्मा की तरह खोल दिया। साथ में उन्होंने जो विवाहित थे वही संवेदनशीलता को भी खोल दिया जो उन्हें लंबे समय तक चुप रहने में बंद कर देती थी। और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। अपने मार्गदर्शक और परिवार के समर्थन के साथ ईथन ने खुद की खोज की यात्रा पर प्रवेश किया। वह वहां वापस गया जहां उसकी निर्मिता थी, अपने भयों का मुकाबला किया। जब वह केबिन के बाहर खड़ा हुआ, सुखद सूर्यास्त की सुगंध में स्नान करता, तो उसने समझा कि यह अब अंधेरे का स्थान नहीं था, बल्कि उसकी सहन शक्ति और शक्ति का प्रतीक था। वर्षों बाद एक पूर्णवयस्क के रूप में ईथन ने विलो क्रीक की ओर फिर से रुख किया, एक इंसान जो अपने गुजरे हुए कल के भूतों से परेशान नहीं था। वह परिचित गलियों में चला, उसके बचपन की गूंज में कानों में गुनगुनाहट होती। और जब वह उच्च वृक्षों को उठाता था और नदी की कोमल चूक को सुनता था, तो उसने यह जान लिया कि वह अंततः शांति पा चुका है। ईथन के लिए यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन अपने बचपन के दर्द का सामना करते समय उसने सहनशीलता की शक्ति का पता लगाया और उसे पीड़ा के छायाओं का सामना करते समय उपचार का खोज निकाला। और हालांकि निशान बाकी रह गए, वे उस लड़के की याद थे जो वह कभी था और वह आदमी जो वह बन गया था, परिश्रम और संघर्ष का प्रमाण, एक व्यक्ति की शक्ति का।